विकी सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 3 ह्यूमन आई मानव नेत्र लेकर आया हूं। और आज मैं इस चैप्टर में इस खूबसूरत से अंग जो है हमारी आंखें, जो पूरी दुनिया को देखती है, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां है उसका एक अंग ये भी है हमारा आई। और यदि आंखें नहीं होती तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत है क्या है इसको समझना एक मुश्किल हो जाता। तो आंख बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके एक एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो ह्यूमन आई है वो किस तरह से हमारे जीवन को एक गिफ्ट के रूप में हमें हमारी प्रकृति ने हमें प्रदान की है, उसका हमेशा टेक केयर करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, जो हम जिसके मदद से हम किसी भी वस्तु को पहचानने, जानने और समझने में मदद लेते हैं। तो मानव नेत्र जो है, ऐसे अगर आप सामने से अगर देखें तो हमारा नेत्र इस तरह का दिखता है। एक ब्लैक पार्ट्स होता है जो दिखाई देता है, उसके जस्ट किनारे कोई कोई कहता है किसी का ब्लू आंख होता है, किसी का भूरा आंख है, किसी का नॉर्मल। तो ये आइरिस होता है जो वो रंग जो निर्धारित करता है आंख का, वो कौन निर्धारित करता है, आइरिस। इसी को हिंदी में परितारिका भी कहते हैं। और जो ये पार्ट, जो व्हाइट पार्ट जो हमारी आंख का होता है वो क्या होता है, कॉर्निया होता है, जिसको स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। तो ये हमारी जो ह्यूमन आई है, जो ये है, ऐसे हमने पिछले चैप्टर में हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। तो हमारा जो यहाँ आँख है वो भी एक लेंस जो हमने पढ़ाया था, इसमें लेंस का इस्तेमाल होगा, उसी प्रकाश के इस्तेमाल से ही हमारी आंखें काम करती है। अगर हमारी आंखें एक कैमरा की तरह होती है, जैसे कैमरा में सारा जो प्रोसीजर होता है वही हमारी आंखों में भी होती है। और प्रकाश जो है उसकी मदद से हम किसी वस्तु को, जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तब हमारे आंख में वो प्रतिबिंब बनता है और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक जो है वो हम लोग समझते हैं कि कौन कौन पहले पार्ट्स है। तो सामने से आप देखेंगे, परंतु जब इसका अगर निकाल दे और साइड से देखा जाए तो हमारी आंख किस तरह की दिखती है। हम सबसे जो बाहरी पार्ट्स होता है यह कॉर्निया होता है, और एक काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। यही निर्धारित करता है जितने भी रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का या रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, सारा चीज यहीं पे होता है तो कॉर्निया पर। और कॉर्निया जो है पूरा जितना प्रकाश है वो सबको नहीं अंदर जाने देता है, ये कुछ लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है। और यहाँ से कुछ प्रकाश जो है वो जाता है आइरिस, ये दो आइरिस होता है। आइरिस जो है वो निर्धारित करता है कि हमारे आंख में कितनी प्रकाश जाना चाहिए, जिसको परितारिका कहते हैं। तो ये निर्धारित करता है कि हमारे आंख में कितना प्रकाश जाना चाहिए। तो इसकी जो साइज है, आकार है, ये घटते बढ़ते रहता है। जैसे ही दिन होगा या जहां ज्यादा लाइट है वहां पर ही क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने से क्या होगा कि इससे कम प्रकाश का क्या होगा, हमारे आंख में जाएगा और हमारा आंख कम इफेक्टेड होगा। अगर ज्यादा प्रकाश चल जाए तो हमारी दृष्टि जो है, हमारे देखने की जो क्षमता है वो खत्म हो सकती है। तो उसके अनुसार जो है हमारी जो ये परितारिका है ये एडजस्ट होती है, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी वह उसकी आंख जो होगा, उस मानव की आंख उसी कलर का होगा। अगर भूरा करता है तो उसकी आंख भूरा दिखाई देगा, अगर वो नीला करता है तो उसकी आंख क्या करेगा, नीला रंग को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो नीली रंग का उसकी आंखें दिखाई देगी। तो ये किस पर डिपेंड करता है, परितारिका पर, यानी आइरिस पर करता है। आप इसको इंग्लिश में आइरिस भी लिख सकते हैं, परितारिका भी लिख सकते हैं। उसमें जस्ट एक छेद होता है जिससे कि प्रकाश अंदर जाता है, इसको पुतली या पुपिल कहते हैं। हमारे जो ब्लैक पार्ट्स है, ये जो हम देख रहे हैं, ये ब्लैक पार्ट्स, इसी से लाइट हमारी आंख में जाती है। और इसको ये जो आंख ब्लैक पूरा दिखता है वो क्या कहलाता है, पुतली है, यानी कि वो
उसी के थ्रू जो है वो हम प्रकाश जो है वो हमारी आंखों में प्रवेश करती है। उसके जस्ट पहले ये लिक्विड होता है, वाटरी पूरे प्योर पानी का होता है, और ये एक्वस ह्यूमर होता है। क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। और इसका स्वाद जो है ना नमकीन होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। कभी कभी आप रोते हैं तो यही आंसू बनाने का काम करता है, और यही कारण कि आंसू अगर कभी रोते रोते मुंह में चला गया होगा, चखे होंगे तो नमकीन लगा होगा। इसका मतलब कि एक्वस ह्यूमस जो है वो स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है। और इसका काम है कि हमारे जो दृष्टि पटल है उसको क्या कर रहे? भिंगाए रखना, ताकि देखने की क्षमता बढ़ जाते। आप कभी कभी देखते हो कोई एक जगह पर आप देख रहे होंगे, बहुत देर तक देखते रहे होंगे, तो आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, दर्द करने लगता है। तो ये क्या करता है, जो हमारा जो ऊपर का जो ये पलक है वो बार बार इसलिए झपकता है ताकि हमारी वो सरफेस जो है, कॉर्निया जो है, उसको क्या करे? भिगोए रखे, जिससे कि हमारी जो दृष्टि है वो सुस्पष्ट दिखाई दे, कोई वस्तु को देख सके। अगर वो नहीं होगा तो यही कारण है कि कहा जाता है कि टीवी अगर आप देखते हैं तो लगातार आप टीवी नहीं देखें, मोबाइल देख रहे हैं तो लगातार नहीं, आप पलक को झपकाते रहिए। कुछ सिनेमा में भी जो बीच में ब्रेक होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि आंखों पर कम प्रभाव पड़े, थोड़ा सा आंख रेस्ट ले ले। क्योंकि आप सिनेमा देखते हैं तो कोई सीन ऐसा हो जिसको आप लगातार देखते रहते हैं, उससे आपकी जो दृष्टि है वो कमजोर होती जाती है। इसीलिए पलक को बहुत देर तक नहीं रोकना चाहिए कि नहीं झपकने देना, हम कोई चीज को देखते हैं, वैसे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकती है। तो वो ये एक्वस ह्यूमस है, इसको क्या किया रहता है। दूसरी बात कि जो प्रकाश जाता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, इससे आराम से प्रकाश जो है वो रिफ्रैक्ट होके हमारी आंखों में जाता है। जैसे ही प्रकाश यहाँ जाता है तो यहाँ पे बना होता है हमारा लेंस है, हमारा जो मानव नेत्र लेंस है, और ये एक मांसपेशी का ही बना होता है, और ये खुद एडजस्ट होते रहता है। एडजस्ट जो करता है तो उसके ये जो जकड़ा हुआ रहता है वो सिलियरी मांसपेशियों से, पछावी पेशियां से क्या होता है? जकड़ा हुआ वो लेंस रहता है। और आवश्यकता अनुसार क्योंकि हमारी आंख में जो प्रतिबिंब है वो दूर की भी वस्तु को बनाती है और नजदीक की भी वस्तु को। तो बताइए, जो आंख तो हमारा आंख एक ही जगह लेंस है, तो भाई वो दूर को भी यही, और जब भी प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनता है? रेटिना पर, दृष्टि पटल को बनता है। तो हमको प्रतिबिंब यही बनाना है, और दूर की भी और नजदीक की भी। तो ये कैसे होगा? तो भाई मान लीजिए आप कैमरा से है, दूर का लेना है तो आप कैमरा को एडजस्ट करते हैं ना, तो यहाँ तो एडजस्ट नहीं, तो यहाँ खुद जो ये सिलियरी मांसपेशियां होती है ये लेंस को, जो उत्तल लेंस होता है हमारी आंखों में, उसको एडजस्ट करती है, उसको मतलब उसके अनुसार जो जैसा जरूरत इसको पड़ता है नीचे ऊपर, तो वो अपने आप को क्या करते रहता है? एडजस्ट करता है, ताकि उसका प्रतिबिंब सीधा हमारी रेटिना पर बने। उसके अलावा ये सिलियरी मांसपेशियां होती है, उसके जस्ट ये जो होता है इसमें लिक्विड, इससे जो किनारे दिख रहा है ये रेटिना होता है, इसी पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी आप सोच रहे कि सर जब ये बनता है रेटिना पर, तो हमारी कैसे समझ जाते कि ये वस्तु है? तो ये जो रेटिना जो बना हुआ है वो जो हमारी जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी नसों से बना हुआ टच है। जैसे ही यहाँ बनता है तो ये जो ऑप्टिक नस होते हैं, जिसको हम दृक तंत्रिका कहते हैं, ये करता क्या है कि ये जाके मैसेज करता है कि हमारी रेटिना पर इस तरह की पिक्चर बनी है, क्या है। हम लोग जब कोई वस्तु को देखे होते हैं उसका ही प्रतिबिंब बनता है, तो जानते हैं बचपन से हमको बताया जाता है कि ऐसा दिखेगा तो इसको ई कहते हैं, ऐसा दिखे तो ई, अगर इसको देखे तो इसको मार्कर। एक बार इसका प्रतिबिंब बन के दिमाग को सेट हो गया है कि जब जहाँ देखेंगे तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? ये मार्कर है, क्योंकि वो मैच कर लेता है। और कौन काम करता है? ऑप्टिक नर्व यानी दृक तंत्रिका, इसका काम होता है। रेटिना क्या है? ये दृष्टि पटल, जहाँ पर लेंस से होकर क्या बनती है? प्रतिबिंब जहाँ बनती है, यानी कि जो भी पिक्चर बनती है वो जहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसमें एक विट्रियस ह्यूमर होता है जिसको कच्छाप द्रव भी कहते हैं।
ये क्या करता है, ये जेली नुमा होता है और ट्रांसपेरेंट होता है ताकि इससे लाइट आसानी से आर पार हो जाए। और ये इसलिए ताकि इसकी गोलाई, मान लीजिए अगर ये नहीं होता, इसमें ये भरा नहीं होगा तो ये पचक जाएगा ना, फिर हमारी आंखें उस तरह की नहीं हो सकेगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसकी गोलाई को मेंटेन करने के लिए इसमें विट्रियस ह्यूमर यानी कच्छाप द्रव जो होता है वो क्या होता है, भरा होता है, ताकि उसका साइज जो है वो गोलाकार रहे और आसानी से प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए और हमारी प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना पर बन सके। और बनने के बाद क्या होगा, जितने भी ऑप्टिक नर्व है उसको आइडेंटिफाई करेगा, दिमाग को मैसेज करेगा और वहां से उसको समझ के वो फिर क्या करता है, उस वस्तु के बारे में बताता है। फिर हमारा जो माउथ है वो बोल पाता है कि हाँ ये चीज है, ये ऐसा पिक्चर बना तो ये चीज है। तो हमने ये चीज पढ़ा, तो इम्पोर्टेंट आप एक बार और समझ लें। सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया क्या करता है, यहाँ लाइट का जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है और उतना ही लाइट को अंदर जाने देता है जितनी की आवश्यकता होती है। तो कॉर्निया जो व्हाइट पार्ट होता है वो होता है उसके जस्ट एक्वस ह्यूमस होता है, जिससे होकर प्रकाश जो होता है जाता है। इसके अलावा यहीं पे जो है जितने भी कचरा अगर आँख में चला गया तो ये सारा चीज यहीं से क्या हो जाता है, फ्रेश होकर बाहर निकल जाता है, जिसको नेत्र सलेस्मा भी कहा जाता है, उसके द्वारा वो बाहर निकल जाता है। उसके जस्ट आइरिस होता है, आइरिस जो होता है जिस रंग को रिफ्लेक्ट करेगा उस रंग का उसका आंख का क्या होगा, तो वो उसकी आंख उसी रंग का होगा। और वो ये डिसाइड करता है कि अगर ज्यादा प्रकाश है तो वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश है तो क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपको ये अगर एग्जाम्पल देखना है तो कभी कभी देखे होंगे कि कहीं धूप में गए और एकाएक अगर आते हैं रूम में तो कोई दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली होता है क्या कि वो बहुत ज्यादा जो है सिकुड़ जाता है। अब सिकुड़ने के वजह से जैसे ही आते हैं तो उसको समय लगता है, तो धीरे धीरे फिर वो बढ़ता है। आप किसी अगर ये चीज देखना है तो आप किसी दोस्त को अंधेरे में बंद कीजिए और उसके बाद एकाएक उसको बाहर ला के देखिए, उसकी अगर जो ये आप देखिएगा आइरिस उसका बड़ा दिखाई देगा थोड़ा पहले से, और अगर वही प्रकाश में ज्यादा चल गया तो छोटा। तो ये यहाँ से छोटा बड़ा जिससे कि प्रकाश उतना ही जाए जितनी हमारी आंखों का सहन शक्ति है, जितना में जरूरत प्रतिबिंब आसानी से बना होता है। प्रकाश रात में नहीं होता तो बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा प्रकाश हमारी आंख में है और हम कोई वस्तु को जल्द से देख लें। उसके अलावा हमने बताया लेंस, लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, मांसपेशियों का बना होता है और ये अपने एडजस्ट होता है किसके द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, कच्छावी पेशियों द्वारा। और उसके अलावा इसमें विट्रियस ह्यूमर होते हैं, ये क्या करता है हमारे गोलाई को, और ये जेली नुमा होता है जिससे लाइट आसानी से मुतवार पर हो जाता है। उसके अलावा हमने रेटिना बताया जहाँ पर क्या होता है किसी का प्रतिबिंब जो है हमारी लेंस बनाता है। उसके अलावा हमने बताया कि इसमें ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करता है, हमारे दिमाग को मैसेज करता है कि इस तरह का चीज बना है, और ये काफी सेंसिटिव होता है और ये आसानी से जल्द से जल्द सेकेंड भी नहीं लगेगा और वो चीज करता है। एक होता है, अब चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा आसानी से कि कौन कौन पार्ट्स है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा 5 नंबर में कि मानव नेत्र को सचित्र वर्णन करे, तो आपको एक पिक्चर बनाना होगा और सभी के बारे में आपको लिखना होगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप पिक्चर भी बनाना है और इसके बारे में जो जो अंग है उसकी क्या काम है वो आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। तो आप आसानी से अगर समझ गए होंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि चलिए ये चीज है मानव नेत्र है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है कि वो कितना देख सकता है। तो मानव नेत्र जिस जहां वो आसानी से मतलब देख सकता है किसी वस्तु को, तो वो क्या कहलाता है, उसका समंजन क्षमता कहलाता है। यानी फोकस दूरी को क्या करता है, समायोजित करता है कि कितनी फोकस दूरी पर, और इसके लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर अगर है अगर कोई वस्तु तो उतना से आपको दिखाई देगा। अगर उससे अगर नजदीक आ जाए तो हमारी आंखों की देखने की क्षमता नहीं हो पाती है। किसी भी प्रतिबिंब का जो
हमारी आंखों को प्रभाव होता है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक है जो किसी भी चीज का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है और रेटिना पर, उसके बाद वो क्या हो जाता है, हट जाता है। उसके बाद है जब ये आंखें हैं तो भाई इसका अगर ख्याल नहीं रखा तो कई सारी इसमें बीमारियां, सबसे ज्यादा तो अभी नाम सुनेंगे मोतियाबिंद का, वो व्हाइट जो हमारा ब्लैक पार्ट है उसमें व्हाइट आ जाता है, जो कि जहाँ से वो देखने का जो क्षमता होता है वो खो देता है, तो वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोतियाबिंद कहते हैं। इसको आजकल ऑपरेशन के माध्यम से इसको निकालने ठीक करने की सुविधा आ गई है, तो इससे निजात पाया जा सकता है। तो ये नेत्र दोष में ऐसे नेत्र दोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है, तो वैसा मानव नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु को साफ साफ देखता है जबकि दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, ऐसे दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। याद रखिएगा, इसका ट्रिक भी है कि अगर निकट है जो दोष रहेगा वो दिखाई देगा और जो नहीं है वो नहीं। जैसे निकट दृष्टि दोष तो निकट दिखाई देगा, दूर दिखाई नहीं देगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष जो होता है तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मायोपिया। तो मायोपिया जो है वो क्या होता है, ये निकट दृष्टि दोष है, ये नजदीक की वस्तु। इसमें होता क्या है कि हमारे जो लेंस और जो रेटिना के बीच की दूरी है वो क्या हो जाती है, कम जाती है, जिसकी वजह से वस्तु जो होता है वो नजदीक ही बनना शुरू हो जाता है। तो इसको निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का जो चश्मे होगा वो कौन लेंस पहनना जरूरी हो जाएगा, अवतल लेंस। जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है जो ओरिजिनल जो आँख है इस तरह से बनाता है, जैसे ही इसका अगर कम आ तो ये प्रतिबिंब नजदीक ही बनेगा, नजदीक का बनेगा, दूर का यहाँ बनना चाहिए जबकि यहीं बनना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से वो वस्तु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। जैसे ही हम इसको अवतल लेंस पहनेंगे तो यह पुनः प्रतिबिंब जो होगा हमारी रेटिना में बनाना शुरू कर देगा और आसानी से हम देख पाएंगे। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है वो चश्मे में क्या पहनेंगे, अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा हम लोग पहनेंगे तो हम लोग निकट दृष्टि दोष से निवारण हो जाएगा। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है जबकि नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, और इसमें जो है प्रतिबिंब जो दूर बनने लगता है नजदीक बनता ही नहीं है। तो इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का हम लोग निर्माण क्या करते हैं, पहनते हैं, उससे युक्त जो चश्मे होता है उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद होता है जरा दृष्टि दोष, यानी जरा दृष्टि दोष जो होता है जैसे उम्र ढलने लगता है तो आंख के देखने की क्षमता जो होती है वो कमने लगती है, जिसके वजह से यह दोष उत्पन्न होता है। ज्यादातर जो एजेड लोग हो जाते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनमें यह दोष ज्यादा देखने को मिलती है। उनको कभी न तो दूर का ही दिखाई उतना देता है और न नजदीक का दिखाई देता है, मतलब देखने की क्षमता घट जाती है। ऐसा अगर किसी में दोष हुआ तो उसको निवारण के लिए बायोफोकल लेंस यानी द्विफोक्सी लेंस दोनों का मिलाकर, उत्तल और अवतल दोनों को मिला के एक चश्मा बनाया जाता है और उसको पहनाया जाता है ताकि जरा दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में फ्रेश बायोपिया कहते हैं। उसके बाद होता है जरा एक और दोष होता है, उसको अबिंदुता कहते हैं। अबिंदुता, ये भी जो बीमारी है वो खास करके एजेड लोगों में ही होती है। इसमें कोई वस्तु बेलनाकार दिखने लगता है, गोल, कभी लंबा, कभी टेढ़, बहुत मतलब तरह तरह के डिजाइन दिखने लगते हैं। तो इसको दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो बेलनाकार जो होता है वो उस चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है और इसे छुटकारा पाया जाता है।
तो ये मेन रूप से 3 दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया होता है। और एक जो हमने मानव नेत्र के भी बारे में पढ़े, हमने कॉर्निया के बारे में पढ़ा, एक्वस सीमस, सिलियरी मांसपेशियां के बारे में, विट्रियस सीमस, रेटिना के बारे में, लेंस के बारे में, आइरिस के बारे में, पुपिल। पुपिल क्या करता है, ये लाइट को प्रवेश कर, जो काला पार्ट है उसको बोला जाता है। तो ये था कोई प्रतिबिंब जो हमारी आंख पर 1/10 सेकंड तक असर रखता है। उसके बाद समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर जो होता है वो वहां तक दिखता है, उसके बाद अगर नजदीक आ जाए तो वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।